Hello, friends, and welcome to Vakar Edupedia. Geoffrey of Monmouth. Introduction. जोफ्री ऑफ मनमूथ मिडल एज का एक मशहूर ईसाई पादरी, मुसन्निफ और हिस्टोरियन था। वो किंग आर्थर और उसके मुहिम्मात की कहानियों के लिए जाना जाता है। उसका मशहूर काम हिस्टोरिया रीगम ब्रिटेनिया था, जिसे लैटिन से दूसरी ज़बानों में तर्जुमा किया गया है। डेट ऑफ बर्थ। जोफ्री की असल तारीखी पैदाइश मालूम नहीं है। वो शायद 1095 एडी या इसके आसपास पैदा हुआ था। प्लेस ऑफ बर्थ। जोफ्री वेल्स और इंग्लैंड के सरहद पर वाक़या एक कस्बे मनमूथ में पैदा हुआ था। लाइफ ऑफ जोफ्री ऑफ मनमूथ। जोफ्री की इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि जोफ्री के वालिदैन उन ब्रिटेनों में शामिल थे जिन्होंने विलियम द कंकरर की फतह में हिस्सा लिया था और बाद में वेल्स के जुनूब मशरिक में आबाद हुए। जोफ्री की तालीम एक मजहबी माहौल में हुई थी। जोफ्री ने कुछ अरसे के लिए बेनेडिक्टाइन प्रियोरी मनमूथ में खिदमात अंजाम दी, लेकिन उसकी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा वेल्स से बाहर गुजरा है। 1129 और 1151 के दरमियान उसका नाम ऑक्सफोर्ड के इलाके में कुछ मुआहदों पर बतौर गवाह ज़ाहिर हुआ था, जिससे अंदाज़ा होता है कि वो इल्मी हलकों में काफ़ी मशगूल रहता था। आर्च बिशप थियोबाल्ड ऑफ बेक ने जोफ्री को 24 फरवरी 1152 को लैम्बिथ में सेनेट आसिफ का बिशप मुकर्रर किया था। एक मशहूर चर्चमैन होने के बावजूद जोफ्री की शोहरत की बुनियादी वजह एक मुसन्निफ और हिस्टोरियन होना है। उसकी वफ़ात 1155 के करीब हुई। लिटरेरी वर्क। जोफ्री ऑफ मनमूथ के 3 मशहूर लिटरेरी वर्क्स हैं। हिस्टोरिया रीगम ब्रिटेनियाई, बरतानिया के बादशाहों की तारीख। हिस्टोरिया रीगम ब्रिटेनियाई, जो 1136 और 1138 के दरमियान उसने लिखा था, उसका सबसे मशहूर काम है। उसमें ब्रूटस ऑफ ट्राय के ज़रिए बरतानिया के क़याम से लेकर सैक्सन के हमलों और किंग आर्थर के उरूज तक की तारीख बयान की गई है। हिस्टोरिया रीगम ब्रिटेनियाई 12 किताबों पर मुश्तमिल है और उसमें कई मशहूर बरतानवी बादशाहों का जिक्र किया गया है, जिनमें लियर भी शामिल है, जिस पर शेक्सपियर ने किंग लियर लिखी थी। जोफ्री ने किंग आर्थर को यूरोप के एक ताकतवर बादशाह और फातिह के तौर पर बयान किया है। हिस्टोरिया रीगम ब्रिटेनियाई मिडिल एज में बेहद मकबूल हुआ और कई ज़बानों में उसका तर्जुमा हुआ है। उसे सदियों से बरतानवी तारीख का एक मुस्तनद किताब समझा जाता था, लेकिन अब स्कॉलर्स ने इसमें तारीखी गलतियां निकाली हैं। प्रोपिटिया मर्लिनी। प्रोपिटिया मर्लिनी जोफ्री का दूसरा काम है और ये हिस्टोरिया रीगम ब्रिटेनियाई से पहले लिखी गई थी। ये काम अफसानवी जादूगर मर्लिन से मंसूब पेशनगोइयों का एक मजमुआ है। इन पेशनगोइयों में मर्लिन ने बरतानवी तारीख के मुख्तलिफ वाक़यात की पेशनगोई की है। ये प्रेडिक्शंस नाकाबिल यकीन हद तक असरअंगेज थी और मर्लिन को पेशनगोई करने वाली शख्सियत के तौर पर इसने मशहूर किया। वीटा मर्लिनी, द लाइफ ऑफ मर्लिन। ये जोफ्री का तीसरा काम है जो 1150 के लगभग लिखा गया है। ये मर्लिन की ज़िंदगी की शायराना कहानी है। प्रोपिटिया मर्लिनी के बरअक्स ये काम पोइट्री की शक्ल में लिखा गया है और मर्लिन की ज़िंदगी, किरदार और आमाल की कहानी बयान करता है। इस किताब में मर्लिन एक जंगली पैगंबराना शख्सियत है
جو جنگ کے صدمے سے گزرنے کے بعد لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے۔ اس کتاب میں مرلن کو پیشن گوئی کرنے والا اور دیوانہ دکھایا گیا ہے۔ جوفری آف منموتھ کے کام خاص طور پر ہسٹوریا ریگم بریٹینیائی نے یورپی ادب اور ثقافت پر انمٹ نقوش چھوڑے۔ اگرچہ جدید مورخین جوفری کے کاموں کو زیادہ تر افسانوی سمجھتے ہیں، پھر بھی اس کے کام کا مختلف زبانوں میں ترجمہ کیا گیا ہے، جس کی مدد سے اس نے برطانیہ کے افسانوی ماضی کی داستان کو بیان کیا ہے اور اس نے آرتھورین لیجنڈ کی بنیاد رکھی۔ دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو جوفری آف منموتھ کے متعلق۔ انگلش لٹریچر پر اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا یوٹیوب چینل وقار ایجوپیڈیا لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔